लेबर, लेबर दो तरह की हो सकती है, फिक्स्ड हो सकती है और टेम्परेरी हो सकती है। क्या ख्याल है? टेम्परेरी का मतलब है आपने बुलाया, पैसे दिए, काम कराया, खत्म कहानी, ये जो पर आवर लेबर वाला कॉन्सेप्ट है। और फिक्स्ड, सैलरी दे रहे हैं, काम कराएं ना कराएं वो अब हमारी अहली ना अहली है, हमें तो उसको फिक्स पैसे देने पड़ेंगे। तो वो जो टेम्परेरी है, टेम्परेरी जिसको नॉर्मली हम पर आवर वाला बंदा भी काउंट कर रहे होते हैं, इसमें रेलेवेंट कॉस्ट क्या होनी चाहिए? जो उसका आर्ली रेट है वो यहां रेलेवेंट कॉस्ट होनी चाहिए। क्योंकि जो टेम्परेरी है इसकी अगर अजम्पशन ये है कि ये फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में, और अगर फ्रीली अवेलेबल नहीं है, मार्केट में है ही नहीं, एक ऑप्शन ये है कि मुझे जो क्लास शुरू करनी है मैं आराम से मार्केट में जाके टीचर से बात कर सकता हूं, पर आवर उनको पैसे देता हूं, फिक्स वाले नहीं, पर आवर वाले। दूसरा ऑप्शन है मार्केट में कोई टीचर नहीं है, हम अपने ही पर आवर वाले टीचर्स में से तोड़ के इस्तेमाल करेंगे। तो पर आवर वाला जितना पढ़ा रहा है उतने पैसे ले रहा है, तो अगर मैं उसको किसी और क्लास से निकाल के यहां लगाऊंगा तो क्या उसकी रेलेवेंट कॉस्ट वही पर आवर है? अब तो दुख हुआ एक, हर वो रेवेन्यू जो मैंने मिस कर दिया। भाई पर आवर टीचर फॉर एग्जांपल कह रहा है कि जी मैं 5,000 रुपये पर आवर लेता हूँ, और वो 5,000 रुपये पर आवर लेके हमें पढ़ा के दे रहा है ऑडिट, और ऑडिट से हमें उसकी क्लास से बचत है 4 लाख की। और इधर हम इस वाले प्रोजेक्ट पे जब पर आवर उसको इस्तेमाल करेंगे तो इस प्रोजेक्ट से बचत आएगी लाख रुपए की। तो अक्लमंदी ये है कि हम उसको इस प्रोजेक्ट पे लगाए ही ना। लेकिन आप कहते हैं नहीं ये प्रोजेक्ट भी जरूरी है, तो फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी उस प्रोजेक्ट की। तो इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेरी है इसमें नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मल रूल क्या है कि पर आवर ही नॉर्मली पर आवर रेट ही रेलेवेंट है। नॉर्मली क्या है? पर आवर रेट रेलेवेंट है। लेकिन नॉट अवेलेबल इन मार्केट, वी कैन यूज एग्जिस्टिंग टेम्परेरी लेबर। एग्जिस्टिंग बंदों को ही यूज करना है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो अब क्या खाली पर आवर होगी या कुछ और भी ऐड करना चाहिए हमें? पर आवर तो लगी रही है, प्लस जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम मिस कर रहे हैं, तो यहां पे कहानी थोड़ी सी जरा ज्यादा हो जाएगी। ये चला जाएगा पर आवर प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ जिस प्रोजेक्ट से उसको निकाल के यहां पे लगा दिया। पाकिस्तान में जैसे इलेक्शन होते हैं, हाँ, मैं एमएनए के लिए फॉर एग्जांपल लड़ता हूं, ठीक है, मुझे 4-5 करोड़ लगाना पड़ेगा फॉर कैंपेन। ऐसे मैं ये नहीं देखूंगा कि यार यही 4-5 करोड़ मैं किसी फैक्ट्री पे लगाता तो मैं इतना रेवेन्यू कमा सकता। अगर वो 4-5 करोड़ लगा के आ रहा है तो इतना वो लेके भी तो जाएगा, वो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट है, वो देखेगा कि मैंने क्या इस पे खर्चा किया है। तो यही तो मसला है कि जब वो इतनी महंगी कंपेन करते हैं, वो छोड़े उनके कम से कम 7 दर्जे नीचे तक के असिस्टेंट फॉर्च्यूनर पे फिर रहे होते हैं, तो वो सारे खर्चे चार्ज हमें होंगे, प्रोजेक्ट को चार्ज होंगे, प्रोजेक्ट की रेलेवेंट कॉस्ट बढ़ेगी, फिर प्रोजेक्ट से रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा और फिर प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे। तो मुझे याद है हमारे एक इकोनॉमिक्स की टीचर कहते थे जिस दुकान में एंटर हो और वहां बत्तियां बहुत ज्यादा लगी हुई हो ना, समझना तुम्हारी जेब से पैसे लेंगे इसके, क्यों ओवरहेड ज्यादा होंगे तो सारा। तो जो जितनी बड़ी कंपेन करता नजर आए समझ जाए कि आपका कबाड़ा होने वाला है।
क्योंकि उतनी बड़ी कंपेन का वो सारा जो है वो अगर थोड़ा सा भी बाशऊर इकोनॉमिस्ट या अकाउंटिंग की नॉलेज रखते हैं तो वो वैसे पूरे करने की कोशिश करेंगे, अनलेस कि वो सुपर डुपर पैशनेट और पाकिस्तान के वसीदर मफाद और इस तरह का कोई बंदा आ जाए, जो कि बड़ा नामुमकिन सा ही होता है। हम अपने तौर पे खुद ही अपने अपने हीरो को, अपने अपने पसंद के लीडर को उस तरह का दर्जा दे देते हैं। ऐसे लोग पाकिस्तान में फ़िलहाल अवेलेबल तो नहीं है। हो सकता है आपका लीडर ऐसा हो, मतलब आप, ये बात समझ आ गई? मार्केट में अवेलेबल नहीं है, हम एग्जिस्टिंग टेम्परेरी में से यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये थोड़ा सा यूनिक सा केस है। नॉर्मली टेम्परेरी पर आर की नॉर्मल अजम्पशन है कि वो तो अवेलेबल होते हैं, तो बस उनका है पर आर। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है और अपने में से इस्तेमाल करना है तो पर आर तो फिर भी देना ही देना है, प्लस आपने कुछ नुकसान किया तो फिर वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ऐड हो जाती है। अगर वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड है तो अगला सवाल, आइडल टाइम अवेलेबल है? फिक्स्ड है, आइडल टाइम अवेलेबल है? हाँ जी, आइडल टाइम अवेलेबल है। अगली चीज, क्या हम उस आइडल टाइम के पैसे काट रहे हैं? अगर काट रहे हैं तो फिर जितने पैसे काट रहे हैं वो रेलेवेंट हो जाएगा। और अगर एक फिक्स्ड है, पैसे दे रहे हैं और उसके पास आइडल टाइम अवेलेबल है, तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 0। 0। अनलेस डिडक्शन ऑफ आइडल टाइम रूल इज देयर, उसकी रेलेवेंट कॉस्ट है 0, अनलेस कि हम आइडल टाइम की वजह से कुछ पैसे उसके डिडक्ट कर रहे थे। अब अगर मैंने उसे काम दे दिया तो आइडल टाइम खत्म हो गया उसका, तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? इसको इजाफी कितने देने पड़ेंगे? 10,000 सैलरी थी, 7,000 दे रहा था कि तुम तो आइडल भी होते हो। अब वो आइडल नहीं रहा, 3,000 इजाफी। तो अगर मैं उसे आइडल टाइम का पे कर रहा हूं, अगर आइडल टाइम की डिडक्शन हो रही है, तो इन केस ऑफ डिडक्शन रेलेवेंट कॉस्ट इज इक्वल टू डिडक्शन अमाउंट। क्या ये बात समझ आई है? जहां जहां रेलेवेंट कॉस्ट है उसको मैं बॉक्स के अंदर ले आता हूं। आइडल टाइम अवेलेबल है? हाँ जी है, अवेलेबल है, बस मसला कोई नहीं, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, उससे काम करवा लेते हैं। पता ही लगा कि वो फारिग बैठा था तो हम उसके पैसे काट रहे थे, अब उसको काम पे लगाने का पैसा देना पड़ेगा, जितना इजाफी देना पड़ेगा बस वो रेलेवेंट है। आइडल टाइम अवेलेबल नहीं है, नहीं है जी, अब क्या करें? फिक्स लेबर है, फिक्स्ड काम करती है, तनख्वाह लेती है, तनख्वाह लेके अपना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरे पास टेम्परेरी नहीं, मुझे इसी फिक्स से काम करवाना है जो कि मसरूफ, जो कि अवेलेबल नहीं है। यूं समझे ये मटेरियल है जो अवेलेबल ही नहीं है, या ये किसी और जगह पे अवेलेबल हुआ है नहीं है। तो दो बातें हो सकती हैं, या मैं ओवर टाइम करवा लूंगा और वो वाला प्रोजेक्ट करवा लूंगा, तो ओवर टाइम के जितने पैसे दिए, तो यहां से दो शाखें निकाल लें। अब वही बात है, ये हम खामखा फ्लो चार्ट डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके जहन में मैप हो। सवाल आप देखेंगे तो आपने एक लाइन सोचनी है, एक्स्ट्रा कॉस्ट इस प्रोजेक्ट की वजह से क्या पड़ रही है। फिर भी हम एहतियातन ये फ्लो चार्ट देख रहे हैं। आइडल टाइम अवेलेबल है? नहीं है जी, आइडल टाइम अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है वो एग्जिस्टिंग उस पर, क्या ओवर टाइम हो सकता है? ओवर टाइम अवेलेबल? पता लगा यस, ओवर टाइम अवेलेबल है। ओवर टाइम अवेलेबल है तो फिर रेलेवेंट कॉस्ट इज इक्वल टू ओवर टाइम की कॉस्ट। और ओवर टाइम भी अवेलेबल नहीं है, रुल गए।
लेबर भी फिक्स है, फारिग भी नहीं है, ओवर टाइम भी नहीं कर सकती, लेकिन हमारी जिद है कि हमने उसको इस्तेमाल करना है। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और पर मंथ की सैलरी वो उसे देनी थी, हम उसे दे रहे थे। और क्यों दे रहे थे? अगर उस प्रोजेक्ट से छुड़वाते और इधर भी ना लेके आते, क्या देनी पड़ती? तो टेक्निकली इस वक्त उसकी सारी सैलरी भी हम उसको इसलिए दे रहे हैं और अपनी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट भी इसलिए कर रहे हैं। तो ये फिर तकरीबन इस तरह वाला केस बन जाएगा, पर आर प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या आप कहते हैं कि उसकी लेबर की कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये है रेलेवेंट। क्या सारी बात समझ आ रही है? और इन सारी बातों का खुलासा एक ही जुमला है, हर वो कॉस्ट जो उस प्रोजेक्ट की वजह से, ये फिक्स था, आइडल टाइम अवेलेबल था, तो मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ रही थी, तो रेलेवेंट कॉस्ट हो गई जीरो, क्योंकि रूल क्या है, हर वो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो उस प्रोजेक्ट की वजह से पड़े। फ्री था, लेकिन फ्री होने की वजह से डिडक्शन हो रही थी, जब मैं काम करवाऊंगा डिडक्शन खत्म हो जाएगी, तो हर वो कॉस्ट जो इससे काम करवाने की वजह से मुझे पड़ रही है वो डिडक्शन वाली अमाउंट है। फिक्स्ड है बट टाइम नहीं है अवेलेबल उसके पास। क्या ओवर टाइम दे सकता है? हाँ जी, ओवर टाइम दे सकता है। तो इस प्रोजेक्ट पे, इस प्रोजेक्ट की वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या लग रही है मेरी? ओवर टाइम। ये रेलेवेंट हो जाएगा। ओवर टाइम भी अवेलेबल नहीं है, बस उतना ही टाइम है, या प्रोजेक्ट एक्स करेगा या प्रोजेक्ट वाई करेगा। तो अगर मैं प्रोजेक्ट एक्स से हटा के टोटल प्रोजेक्ट वाई पे लगा लिया, तो नंबर वन, इस बंदे का खर्चा मेरा इसी प्रोजेक्ट की वजह से लगा, प्लस वो जो मैं दूसरी तरफ तूफान मचा सकता था, कमा सकता था, वो भी हाथ से गया। तो ये थोड़े से ना रेयर सिचुएशंस है, अदरवाइज कॉमनली बाकी जगह से ही हमारा काम काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। तो हमें मटेरियल समझ आ गया, लेबर समझ आ गया, ओवरहेड समझ आ गया। लेबर टेम्परेरी मार्केट से मिल जाएगी, पर आर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, हम अपने ही बंदे को स्ट्रेच करेंगे, तो पर आर तो उसे देना ही पड़ेगा, प्लस उसको स्ट्रेच करने से जो हमने मिस कर दिया कोई और चीज़, वो भी। तो ये लेबर से रिलेटेड डिस्कशन। डिडक्शन अमाउंट का क्या मतलब है? मैंने कहा कि एक बंदे की सैलरी है 1 लाख रुपया, और हम उसको कहते हैं कि चूंकि तुम अंडर यूटिलाइज हो, तुम दिन में हाफ टाइम भी नहीं काम कर रहे, तो हम तुम्हारे पैसे डिडक्ट करेंगे। एग्जैक्टली हाफ नहीं हो सकता, आप 30% डिडक्ट कर रहे हो, उसका आइडल टाइम होने की वजह से आप उसको सैलरी दे रहे हो 70%। लेकिन जैसे ही आप उसके जिम्मे एक और काम लगाएंगे, वो आइडल नहीं रहा, तो वो मांगेगा पूरी सैलरी। पहले कितनी सैलरी डिड्यूस हो रही थी? 30%। तो अब रेलेवेंट कॉस्ट होगा एग्जैक्टली वो डिडक्शन अमाउंट, जो कि अब आपको देनी पड़ जाएगी उसको, जो पहले नहीं दे रहे थे। या यूं समझे, जो गैप इन फुल सैलरी रह गया था ना, वो गैप जितना भी है वो रेलेवेंट कॉस्ट है। हाँ, 70% पे वो काम कर रहा था, अगर तो हम उतने ही आवर्स में ये काम करवा लें तो फिर जीरो कॉस्ट है। इस वक्त मेरी अजम्पशन ये है कि ये काम देने की वजह से उसको फिर रिस्टोर करना पड़ेगा। जब रिस्टोर करेंगे तो जो रिस्टोरेशन की कॉस्ट है वो 30% है, वो पे करनी पड़ जाएगी। बातें समझ आ रही हैं?